बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर। बानी पीटीआई का मुआयना 15 फरवरी को प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल माहिर इमराज़े चश्म के मेडिकल बोर्ड ने किया। बोर्ड में अलशिफा ट्रस्ट अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम और पिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान शामिल थे। दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 और बाईं आंख की 6/9 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 में और बाईं आंख की 6/6 हो गई। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दाए बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। सोजन में कमी आई जो बेहतरी की अलामत है। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए हैं। माहिरीन ने इलाज की तकमील के बाद ओसीटी, एंजियोग्राफी और टेस्ट का मशवरा दिया है। एक शख्स मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया करता था। आज वो पंजाब हुकूमत की अडियाला जेल में कैद है। वो बड़के मारा करता था कि जाकर इनका एसी उतरवा दूंगा। हमने कभी नहीं कहा था कि इसका खाना रोक दो। नवाज शरीफ ने कहा कि इस शख्स को एक के बजाय 2 एसी दो। मेरी वालिदा लंदन में बीमार थी, उनका भी मजाक उड़ाया गया। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला गया। इनके प्लेटलेट्स गिर गए, कई बार हार्ट अटैक आए। हमें कभी ख्याल नहीं आया कि मुखालिफ को जेल में तकलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों की ज़बान पर गाली है, उनके जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। पंजाब की जेन ज़ी दुनिया को फतह करने जा रही है। पाकिस्तानी होने के नाते अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पत्थर के दौर में रह रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि तरक्की क्या है। तरक्की का पूछें तो कहते हैं कि हम लोगों को शऊर दे रहे हैं। खुदा का वास्ता अपनी जिंदगियां इनकी मुट्ठी से वापस लो। बानी पीटीआई की ऐनक के साथ एक आंख 70% दुरुस्त है, दूसरी आंख का विजन 6/6 है। मेडिकल चेकअप किया गया है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। ऑपोजिशन रहनुमा और बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन को तिब्बी टीम ने ब्रीफिंग दी है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी वार्निंग जारी कर दी। बोले कि सरकारी सतह पर मोटरवे और जीटी रोड की बंदिश गैर आइनी इक़दाम है। पहली बार देखा है कि सरकारी सतह पर अवाम के हकूक़ सलब हो रहे हैं। आइन का आर्टिकल 15 कहता है कि अवाम की नकलो हमल बंद नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन की पासदारी करे, मावराए आइन काम करेगी तो फिर विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुई। हमने भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी। हमारे डॉक्टर्स की भी मुलाकात नहीं कराई गई। सेहत पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी की नई मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के मुंतज़िर। बानी पीटीआई तक जाती मौलजीन की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबूज़बी का दौरा। नायब हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शेख तहनून बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के मैदान में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए राबिताकारी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सिपाही सालार ने कहा कि यूएई की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात तारीखी और बिरादराना हैं। पाकिस्तान इस शराकतदारी को तमाम शोबों में मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेगा ताकि दोनों बिरादर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ मिले। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने का मिशन। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर वियना में मौजूद। शहबाज शरीफ के एजाज़ में ऑस्ट्रियन चांसलरी में इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेक़ाद। मुसल्लह अफवाज को चाक़-ओ-ज़ुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम के लिए तीसरा इक़्तिसादी जायजा। IMF वफ़द 25 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। जायजा मिशन 2 हफ्ते क़याम के दौरान मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबा, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला ज़खायर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से किस्त जारी होगी। प्राइमरी बजट सरप्लस और सूबाई कैश सरप्लस हदफ हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान को 2027 तक शशमाही जायज़ों में मजीद $3.7 अरब मिलेंगे।
मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। सरकारी मलकियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। हर शोबे में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरकारी मलकियती इदारों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कहते हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में खसारे कम हुए हैं, कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी हुई है। सरकारी मलकियती इदारों की तरफ से भिजवाए गए बिजनेस प्लान का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस पर पथराव और हमले सियासत का तरीक़ाकार नहीं। रियासत ने जिन इलाकों में दाखिले से मना किया हो, जबरदस्ती गुजरने की इजाजत नहीं। पत्थर मारना और तशद्दुद करना जमहूरी रवैया नहीं। ऐवान में बात करें, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं 2 घंटे की तकरीर में जोश व खरोश दिखाएं मगर कानून के दायरे में रहें। सड़कों पर तमाशे और रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। सड़क पर बैठकर एहतजाज की इजाज़त आखिर क्यों दी जाए? अगर हर सियासी जमात सड़क बंद करने लगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हर पार्टी को रोज धरने की इजाजत दी गई तो पूरा पाकिस्तान मफलूज हो जाएगा। भारत से शिकस्त के बाद सिलेक्शन कमेटी मुतहर्रिक। नमीबिया के खिलाफ मैच में तब्दीलियों का इम्कान। डू और डाई मैच में शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफी को मौका दिया जा सकता है। कौमी क्रिकेट मैनेजमेंट आज इजलास में अहम फैसले करेगी। और वर्ल्ड कप का 28वां मैच अफगानिस्तान के नाम। यूएई को 5 विकेटों से शिकस्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का 161 रन का हदफ। अफगान टीम ने 4 गेंदें पहले हासिल कर लिया। दोनों टीमें सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। दूसरे मैच में इंग्लैंड और इटली आमने सामने। इंग्लैंड का जीत के लिए 203 रन का हदफ। इंग्लिश टीम के लिए सुपर 8 में रसाई के लिए मैच जीतना लाजिम। न्यूजीलैंड और कनाडा शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए न्यूजीलैंड को मैच जीतना होगा।